बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अमित शहजाद है और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ ये एक मोबाइल ऐप के ऊपर है जिसका नाम है सर्विंग कैलकुलेटर। ये एक ज़बरदस्त एक ऐप है जिसको मैंने प्ले स्टोर में फाइंड किया है और इसमें आलमोस्ट तमाम जो फार्मूलाज और जो रिलेटेड टू हमारी मतलब कि ज़रूरत सर्विस रिलेटेड है वो इसमें मौजूद है। तो आज मैं इसमें एक से कुछ 3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके इसके एक एक फंक्शन को बाय एक्सपेरिमेंटली एग्जांपल के साथ आपके साथ डिटेल में काम बताऊंगा कि ये कैसे परफेक्टली काम करती है। तो चलिए मेरे साथ देख लें इसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमित शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लिए आपको प्ले स्टोर में जाके सिंपली सर्विंग कैलकुलेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप सर्च कर लें तो आपको ये जो फर्स्ट नज़र आ रहा है सर्विंग कैलकुलेटर ये आपको नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से इसको डाउनलोड किया है तो मैं सिंपली इसको ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये ओपन होगी तो इसका ये फर्स्ट जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से है। इसमें इसके अगर आप साइड पे देखें जहाँ पे आपको ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो इसमें मेन्यू है सेटिंग, अपीयरेंस, अबाउट, वार्निंग, रेट और एड फ्री वर्जन है। अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में इसकी 2 सेटिंग है। एक यूनिट्स की, यूनिट को आप डिग्री में या ग्रेड में यूज़ कर सकते हैं। डिग्री आप लोगों को पता है कि क्या होता है और ग्रेड, ये दोनों चीज़ें हम पीछे काफ़ी वीडियोस में देख चुके हैं। बाकी आगे नॉर्थ को आपने डिफ़ाइन कैसे करना है, एन से, एक्स से, वाई से। तो मैं यहाँ पे एन पे ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप वाई करेंगे तो दूसरा एक्स हो जाएगा, अगर आप इसको एक्स करेंगे तो दूसरा वाई हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको एन में ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अपीयरेंस का। तो ये आपको फुल ऑप्शन में चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, जो भी, या फ़ॉन्ट है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए लिखने का वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐसी चेंजिंग इसमें नहीं करने वाला। तो इसमें अबाउट है वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं और इनसे आप कोई प्रॉब्लम हो तो ये नीचे जीमेल दिया गया उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वार्निंग है इसमें कि इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको जो प्रोग्राम अच्छा लगे उसको आप अपने फेवरेट में कर सकते हैं। तो फेवरेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा अपने मेन में आ सकते हैं। इसके बाद रेट्स है, आप इसको रेट दे सकते हैं। और नीचे है ऐड फ्री। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन बिना ऐड के मिल जाएगी। मैंने क्योंकि फ्री वर्जन डाउनलोड किया है इसलिए इसके साथ ऐड चलते रहेंगे। तो आए इसकी एप्लीकेशन में बेसिक सर्विंग टूल्स है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आगे 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं। इसमें पहला है नॉर्थिंग ईस्टिंग कैलकुलेशन, ठीक है, और दूसरा है डिस्टेंस अजमत, तीसरा है अजमत कैलकुलेशन और इंटीरियर एंगल्स। तो मैं बारी बारी इन चीज़ों को देख लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने ये इस तरह कुछ नज़र आ गया कि इसमें ट्रू नॉर्थ शो कर रहा है और उसके बाद ए पॉइंट और बी पॉइंट इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ने ए बी से डिफाइन किया है और एंगल को ब्रैकेट्स के अंदर डाल के ए बी डाला है। अगर इसके अंदर अगर आपको डिटेल जाननी है कि ये कैसे काम करती है तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाती है कि ये कैसे इसको कैलकुलेट करेगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ अ ए पॉइंट एंड लेंथ ए बी आर नोन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड, वो नीचे फार्मूला भी दिया गया है जो हम लोग पहले अपने पुराने वीडियो में जो मैंने लगभग 2 साल पहले या 1 साल पहले किए थे, जिसमें फर्स्ट नॉर्थिंग प्लस लेंथ इंटू कॉस थीटा और लेंथ इंटू साइन थीटा मैंने बताया था। ये सेम फार्मूलाज हैं। तो ये फंक्शन कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक पेपर लिया हुआ है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें मैंने एक स्क्वायर शेप बनाई हुई है जिसके एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 100 नॉर्थिंग और ईस्टिंग, दूसरा जो है वो 200 और 100 ये है। तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ उस एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ। तो मैं दोबारा एप्लीकेशन में आता हूँ बेसिक टूल में। तो मैं ए पॉइंट जो है उसको दे देता हूँ नॉर्थिंग 100 और ईस्टिंग भी 100 दे लेता हूँ। उसके बाद ए बी लेंथ, तो मैं इसकी लेंथ जो है मैंने चूँकि ये 100 बाई 100 का स्क्वायर बनाया है, इसकी डायगोनल लेंथ जो आती है वो 141.4214 आती है। और उसके बाद वो एंगल पूछ रहा है तो एंगल मैंने 45 का देता हूँ। मैंने ऑलरेडी वो पहले आपको पेपर शो किया, उसमें मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है ताकि मुझे इसका रिज़ल्ट पता चले कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं।
मैं जैसे इक्वल दबाता हूँ तो आप ये देखें वो मेरे 200 नॉर्थिंग और 200 ईस्टिंग का ये आ गया है। अगर इसको सिंपली देखना हो तो मैं इसको क्लास के ऊपर क्लिक करके उसको क्लियर करता हूँ। तो मैं फर्स्ट पॉइंट दोबारा 100 देता हूँ, ईस्टिंग भी 100 और लेंथ इसकी जो है वो भी 100 दे लेता हूँ। और अब जो एंगल है वो ट्रू नॉर्थ यानी 360 या 0 डिग्री में देता हूँ। तो ये शुड भी जो नॉर्थिंग है वो 200 आने चाहिए और ईस्टिंग सेम रहनी चाहिए। तो मैं इक्वल को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक दे दिया है। अगर इसकी सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो है डिस्टेंस अजमत। तो उसमें भी मैं पहली नॉर्थिंग देता हूँ, ईस्टिंग वो भी मैं 100 दे लेता हूँ और दूसरे पॉइंट की नॉर्थिंग में जो है वो 200 दे देता हूँ और ईस्टिंग 100 लेने देता हूँ। ये क्या होगा, इससे मेरी एक ट्रू नॉर्थ बन जाएगी। आप दूसरे भी एंगल पे चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ है। अगर कहेंगे तो मैं इसकी ऊपर मज़ीद वीडियो को लंबा कर हो जाएगा। तो मैं 100 देता हूँ और उसके बाद इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ए बी यानी लेंथ आ गई मेरे पास 100 और एंगल जो है वो 0 है। अगर मैं इसको ईस्टिंग को भी 200 कर दूँ जो हम पहले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, तो उसमें हमारे पास लेंथ थी 141.4214 और एंगल था 45 का। मैं जैसे इक्वल प्रेस करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंटली हमने चेक कर लिया है कि अजमत डिस्टेंस भी जो है वो क्लियरली इसमें आ रहा है। तो उसमें थर्ड ऑप्शन है अजमत कैलकुलेशन का। तो आप क्वेश्चन मार्क पे आप देखें तो आपको यहाँ पे ये इसका मेथड बताया गया है कि ये इसकी अजमत कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर चेक किए हैं, वो ठीक आते हैं, लेकिन मुझे कुछ इसके नीचे अगर फार्मूले में देखें तो कुछ डाउट्स आए, तो इसको फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। तो लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अगर आपको कोई इशू नज़र आए तो आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट में कुछ इशू था जिसकी वजह से फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। तो मैं इसके फोर्थ ऑप्शन में जाता हूँ, वो है इंटीरियर एंगल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो इंटीरियर एंगल क्या है कि आप 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स देंगे तो उसके 3 पॉइंट्स का देंगे तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पेपर के ऊपर ले जाता हूँ। अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास 45 एंगल है, तो ये मेरे पास 90 एंगल आ रहा है यहाँ पे और ये 45 है। तो मैं ये 90 वाले को कैलकुलेट करता हूँ कैसे, मैं वो अभी आपके सामने बताता हूँ। इसको पॉइंट 1, 2 और 3 करके देख लेते हैं। मैं वापस जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर, बेसिक सर्विंग इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट एंगल जो है वो उसको मैं 100 नॉर्थिंग 100 ईस्टिंग कर लेता हूँ। बी में है इसकी नॉर्थिंग 200 ईस्टिंग 100 और सी में आ गई 200 नॉर्थिंग और 200 ईस्टिंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपने पेपर पे दिखा चुका हूँ। मैं जैसे इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वो 90 एंगल आ गया, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में अभी दिखाया था कि पेपर के ऊपर वो कैसे 90 का एंगल बनता है। तो ये इसके पहले बेसिक टूल्स के अंदर ये 4 ऑप्शंस है, जिनमें से 3 का हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और अभी हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन में, इंटरसेक्शन मेथड में। तो इंटरसेक्शन मेथड में आप फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रिसेक्शन का है। तो इसको अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके लिए हमें टोटल स्टेशन और 3 पॉइंट्स चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने इसको फ़िलहाल चेक नहीं किया, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। फिर भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप साइड पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप 3 पॉइंट से रिसेक्शन करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने साइड पे किया ये काम तो उसकी हमें अजमत डिस्टेंस निकालनी है, तो हम वो इसके स्टेशन कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये उसके बारे में है। इसमें सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या है कि आप 2 एंगल दिए गए सामने ट्रायंगल में आपको नज़र आ रहे हैं, 2 एंगल देंगे और नॉर्थिंग ईस्टिंग देंगे, तो उसके बाद अगले पॉइंट की नॉर्थ ईस्ट वो आपको देगा। मसलन मैं अगर इसको देखूं तो इस तरह की एक ट्रायंगल ये जो पहले मैंने बनाई हुई है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है, ये 45 एंगल है, ये भी 45 और ये 90 है और ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए। मैं इसी को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। इंटरसेक्शन मेथड, फॉरवर्ड इंटरसेक्शन। तो एंगल एक 45, दूसरा भी मैं 45 देता हूँ जी। और फर्स्ट नॉर्थिंग मेरे पास जो आ जाएगी, दूसरा एंगल शायद 90 बनेगा। फर्स्ट नॉर्थिंग में 100 देता हूँ, ईस्टिंग 100। सेकंड नॉर्थिंग जो है वो
पी फर्स्ट 45 इसमें 45 ही आएगा। और दूसरी नॉर्थिंग मैं करता हूँ 200 और ईस्टिंग 100 इज इक्वल टू, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास आगे जो पॉइंट है उसकी नॉर्थिंग 200 और ईस्टिंग 100 दी गई है। आप इसको दोबारा क्लियरली देख लें कि मैंने 45 के दो एंगल दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया है और थर्ड पॉइंट दिया है, और उसके बाद उसने मुझे सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, जैसा कि आप इस पिक्चर में नीचे आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको कैमरे से भी ये आपको पेपर दिखा सकता हूँ। ये मेरा पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के दरम्यान ये 45 एंगल है और ये 90 है, और ये कोऑर्डिनेट थे इसके जो इसने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आगे मैं इसके फंक्शन के ऊपर आता हूँ। लाइन इंटरसेक्शन में भी आप जैसा कि इसके नीचे डिस्प्ले में भी देख रहे हैं, आपको ए डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो उसके बाद ये आपको सेंटर का पॉइंट दे देगा। तो मैं सेम जो स्क्वायर बनाया हुआ मैंने उसी की कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूँ। अगर आपको डिटेल जाननी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो लाइन इंटरसेक्शन ए पॉइंट में देता हूँ 200 नॉर्थिंग, ईस्टिंग 100, ए डैश जो है नॉर्थिंग 100 और ईस्टिंग 200, बी जो है इसमें नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों 100 रहेंगी, बी डैश जो है इसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग 200 रहेंगी। तो इसके बाद इक्वल दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों 150 आ गया है, जो कि सेंटर बनता है स्क्वायर का। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। तो उसके बाद अगर मैं जाता हूँ इसके चौथे ऑप्शन में जो है सर्कल 3 पॉइंट्स का, तो इसके ऊपर मैं जाने से पहले आपको एक बार पिक्चर में ले जाता हूँ। ये अगर आप पिक्चर देखें तो इसमें ये साइड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये सेंटर के टॉप के और ये इस तरफ के, यानी ये सर्कल का जो हाफ है उसके दोनों साइड और टॉप का कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ मैं छोड़ूंगा जो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर देंगे, और उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं वापसी में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर वो क्लियर कर दूंगा। वो जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। वो आपने देखना है कि ये नॉर्थिंग 150 है और उसके ऊपर ईस्टिंग 150 है, तो इसका ये जो आप कहना आएगा ये आपने निकालना है। तो मैं आता हूँ अपनी एप्लीकेशन की तरफ। इंटरसेक्शन मैक्स सर्कल 3 पॉइंट्स, तो इसमें के की वैल्यू जो है वो नॉर्थिंग आ रही है 150, ईस्टिंग है 79.289 और इसकी नॉर्थिंग फिर आ रही है 220.711 और ईस्टिंग आ रही है 150, और इसका जो साइड का पॉइंट है उसमें नॉर्थिंग आ रही है 150 और ये जो है इसकी ईस्टिंग आ रही है 220.711। मैं अगर इक्वल दबाऊंगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा और उसके बाद इसका रेडियस भी आ जाएगा और इसका एरिया और पेरीमीटर भी आ जाएंगे। लेकिन ये मैं फ़िलहाल इक्वली नहीं कर रहा। इसका जो नॉर्थिंग ईस्टिंग है ये बिना कैलकुलेशन के इसका आप आइडिया करना है कि ये कैसे आता है। आप वीडियो को रोक के पिक्चर को क्लियरली देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका सेंटर कैसे आएगा, क्योंकि मोस्टली ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर लोग इंटरव्यू के टाइम में ले लेते हैं कि ये बेसिक कैलकुलेशन भी इसको पता है कि नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, इक्वली प्रेस नहीं करूँगा। जैसे मैं इक्वली करूँगा तो ये नॉर्थिंग ईस्टिंग सेंटर ऑफ सर्कल मेरे पास आ जाएगा, रेडियस और पेरीमीटर और एरिया आ जाएगा। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ सर्कल वो क्या है। तो मैं आज की वीडियो को यहाँ पे ही रोकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो उसके बाकी ऑप्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट, डिग्री और कन्वर्शन है, एंगल है, और स्पेशली इसमें WGS 84 और जिसमें जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उसको UTM कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में अपने सामने GPS रख के आपको बताऊंगा इसके ऊपर। और क्योंकि इसका मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसके ऊपर मुझसे कुछ 2 कमेंट्स आए थे
कि इसका कोई और ऑप्शन भी है कन्वर्शन का, तो वो ऑप्शन इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, मैं आपको वो बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।